नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। ये वो बड़ी खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। एक एक करके सही सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बीजेपी से जबरदस्त तरीके से मुकाबला करेगा तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर बताते चले दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं और रैलियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में बताते चले गृह मंत्री अमित शाह भी एक रैली कर रहे थे, लेकिन इस दौरान यहां पर उनकी जमकर के फजीयत हो गई है। मंच से गृह मंत्री अमित शाह चिल्ला रहे थे कि मोदी 400 पार कराओगे। जी हां दोस्तों, उनका यहां पर कहना है कि इस बार मोदी को जनता 400 पार कराएगी या नहीं, ये यहां पर सवाल उन्होंने जनता से किया। तीसरी बार पीएम बनाओगे क्या, ये जनता से पूछा यहां पर अमित शाह ने रैली के दौरान। इस दौरान यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा जा सकता है कि जनता उठ करके घर को जाने लगी है। अपनी अपनी कुर्सियों से जनता यहां पर रैली छोड़ करके जा रही है और अमित शाह बार बार यही चिल्ला रहे हैं कि मोदी 400 पार कराओगे। जनता के बीच में से आवाज आती है नहीं। जी हां दोस्तों, इसी के चलते यहां पर जबरदस्त फजीयत भी हुई है दोस्तों गृह मंत्री की। इसके साथ ही आप लोगों को एक और बड़ी खबर बताते चलें। 24 के चुनाव को लेकर के बीजेपी के अंदर मचा है हड़कंप। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की थी 195 उम्मीदवारों की और अब माना जा रहा है कि कई कद्दावर मंत्रियों के यहां पर टिकट कटने वाले हैं। इन मंत्रियों की लिस्ट में कई दिग्गज शामिल हैं। जी हां दोस्तों, पहली लिस्ट में नितिन गडकरी को भी टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद अटकलें तेज हैं। गिरिराज सिंह, राजकुमार सिंह, अनुराग ठाकुर, राव इंद्रजीत सिंह, अश्विनी चौबे, वीके सिंह, नित्यानंद राय जैसे तमाम मंत्रियों को टिकट बीजेपी ने पहली लिस्ट में नहीं दिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, यह भी बताते चले आप लोगों को कि रायबरेली, गाजियाबाद और पीलीभीत यूपी की कई सीटों पर भाजपा का नो रिपीट प्लान यहां पर है। बताते चले कि यूपी की कई सीटों पर भाजपा नो रिपीट प्लान पर काम कर रही है। रायबरेली, गाजियाबाद जैसी कई सीटों पर अब तक भाजपा उम्मीदवार तय ही नहीं कर सकी है। इसके चलते दावेदारों के बीच में संशय बना हुआ है और तमाम तरह के यहां पर अटकलें भी लग रही हैं। इसके अलावा पीलीभीत या फिर सुल्तानपुर में से किसी एक सीट पर कैंडिडेट बदला जाएगा, यानी कि वरुण गांधी या फिर उनकी मां मेनका गांधी में से किसी एक को ही मौका मिलेगा बीजेपी की तरफ से। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की सीट पर भी 2 बार के सांसद वीके सिंह के टिकट पर संशय है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भाजपा को भी अंदेशा हो गया है कि जमीनी स्तर पर हालात कुछ और ही है। सांसदों को लेकर के जबरदस्त गुस्सा है जनता के बीच में। ये यहां पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है चुनाव आयोग की तरफ से। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने जारी किए हैं दिशा निर्देश। चुनाव प्रचार के दौरान मंदिर, मस्जिद, गिरिजाघर, गुरुद्वारे या कोई अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये यहां पर दो टूक कहना है चुनाव आयोग का। लेकिन देखना होगा कि ये दिशा निर्देश क्या केवल विपक्ष के लिए ही लागू होंगे या सत्तारूढ़ दल जो है बीजेपी उसके लिए भी लागू होंगे, क्योंकि लगातार चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी के तमाम नेता करते हैं, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करता है। 19 के चुनाव के दौरान भी सभी ने यह देखा है कई मौकों पर। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, एमपी के अंदर बीजेपी में आया भूचाल। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सिंधिया को हराने वाले गुना से बीजेपी के सांसद केपी यादव जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस बार उनका टिकट बीजेपी ने काटा है और सिंधिया को गुना से टिकट दिया है। कभी सिंधिया के करीबी सहयोगी और बचपन के दोस्त रहे, वह राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल हुए। उनके भाई अजय पाल यादव भाजयुमो के दौरान ही कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बताते चले व्यक्तिगत स्तर पर सिंधिया को बड़ा झटका और गुना में कांग्रेस पार्टी को यहां पर बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बताते चले कि यहां पर सिंधिया को 2019 के चुनाव में केपी यादव ने ही गुना से भारी वोटों से हराया था। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है
कांग्रेस पार्टी का बेहद ही बड़ा फैसला सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव, तो वहीं अमेठी और वायनाड से दम भरेंगे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खास तौर से गांधी परिवार का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर अटकलों का दौर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। खबर है कि कांग्रेस ने रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा को उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों ही सीटों से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इसका आधिकारिक ऐलान जल्द ही किया जाएगा। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से चुनावी डेब्यू करने जा रही हैं और वहीं राहुल गांधी 2019 लोकसभा चुनाव की ही तरह अमेठी और वायनाड से चुनाव लड़ेंगे। खास बात यह है कि वाम दलों की तरफ से केरल की वायनाड सीट पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही अमेठी को लेकर के यहां पर चर्चाएं तेज थी। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है आप लोगों के अनुसार। इस बार के लोकसभा के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी को राहुल गांधी कितने वोटों से चुनाव हराने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा आपकी जो भी राय हो। इसके साथ ही बड़ी जानकारी आ रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान। ममता बनर्जी बोली, मोदी की गारंटी गुब्बारे जैसी है, चुनाव के बाद फुस हो जाएगी, टीएमसी वादे पूरे करती है। जी हां दोस्तों, बताते चलें, पश्चिमी मेदिनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कि मोदी की गारंटियां और कुछ नहीं बल्कि हवा से भरे गुब्बारे हैं। इन्हें चुनाव से पहले हवा में उड़ाया जा रहा है और वोटिंग पूरी होने के बाद ये गुब्बारे फुस हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि याद रखें, जब ममता सरकार कोई गारंटी देती है तब उसे पूरा करने के लिए सब कुछ करती है और वहीं केंद्र सरकार के वादे और गारंटियां शायद ही कभी पूरी होती हैं। इनका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता है, इनका लाभ बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही मिलता है। ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का दोस्तों। रिपोर्ट में हुआ है बेहद ही बड़ा खुलासा। मोदी सरकार की पोल खुली है। चुनाव से पहले भारत में 6.7 मिलियन बच्चों को पूरे दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी खराब हो चुकी है स्थिति। यानी कि दोस्तों आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, देश के अंदर 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरे दिन खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। ये है हमारे देश की असली सच्चाई, जिसको गोदी मीडिया छुपाता है। लेकिन रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर को लेकर के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हाल ही में मोदी सरकार ने बताया है कि देश के अंदर गरीबी मात्र 5% ही रह गई है। यानी कि देश के अंदर कोई भी गरीब नहीं है, बस 5% लोग ही गरीब हैं, जिनको भी बहुत जल्द ही अमीर कर दिया जाएगा, ऐसा कहना है मोदी सरकार का। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, बताते चले, सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार के अधिकार को शामिल किया है। जी हां दोस्तों, ये युवाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। ये यहां पर इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।